प्रशांत जी साहब, ऐसा तो नहीं कि ये फ्री बीज नया है, और आमतौर पर ये जो विपक्षी पार्टियां जो इस वक्त ये फ्री वाली घोषणा लोगों के बीच में कर रही है, इनका कहना यह कि साहब कमजोर जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। गलत क्या है? पूजा जी, एक बात मानिएगा आप, हमारा भारत सरकार में कोविड के टाइम पे 80 करोड़ लोगों के लिए पूरा रेशन दिया था। तो ये नहीं कि हमारा पार्टी ऐसा नहीं देती है, जिसको मिलना चाहिए उसको मिलेगा। ये कांग्रेस, जेडीएस, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, इलेक्शन पे टाइम पे रेडियो घोषणा करके वो किसी हिसाब से, वित्त मंत्री जी भी खेल चुके हैं, वो किसी भी हिसाब से वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी कांग्रेस का गारंटी कार्ड दे रहे हैं ना, वो कितना घटिया सा है वो। अब देखो, बेरोजगार योजना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वो खुद मिला के 1 लाख करोड़ खर्चा हो जाएगा। कर्नाटक का बजट है 3 लाख करोड़, 1 लाख खर्चा सिर्फ रेवड़ियों में चली जाएगी, तो डेवलपमेंट कैसा होगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये रेवड़ी को नहीं देती है, जो भी है प्रगति पर चलती है, डेवलपमेंट मान के चलते हैं, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, एक कोई कम्युनिटी के लिए ऐसा देती नहीं। एक और बात आप समझियो, क्या किया कांग्रेस ने, जब केंद्र सरकार ने राइस दे रही थी ना, कर्नाटक सरकार जो कांग्रेस के टाइम पे थी 2013 से 2018 में, सिर्फ 3 रुपया, जो 32 रुपीज का जो बनता था राइस, 29 रुपीज केंद्र सरकार देती थी। सिर्फ 3 रुपए का जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर था वो माफी किए थे, फिर बोल रहे थे कि पूरा राइस हम दे रहे करके। वो कांग्रेस ऐसा काम कर रही थी, 29 रुपीज केंद्र से लेके, तो ऐसा लोगों को ममता बनाती थी कि पूरा हो ही दे रहे करके। मैं आपके सवाल पर, मेरे पास भी एक सवाल है, लेकिन पहले जरा इसका जवाब निजाम फौजदार साहब से ले लेती हूँ। निजाम फौजदार साहब, ये कह रहे हैं कि आप लोगों को ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डगमगाने का काम कर रहे हैं। 1/3 अगर जनता को मुफ्त में बांट देंगे तो फिर प्रदेश का विकास कैसे करेंगे? ये बीजेपी की राजनीतिक अगर सिर्फ घुटना है तो इसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता है। आज जब लोग गरीबी से, महंगाई से तड़प रहे हैं और उनकी जेब में खर्चा करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उनको कौन देगा, उनको कौन उनकी देखभाली करेगा और उनकी सपोर्ट कौन करेगा? जब यूपी में इलेक्शन होता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज बांट रहा हूं, वहां पे वो लाभार्थी की सियासत करते हैं। जब वहां जीत जाते हैं और जहां पे वो हारने वाले हैं, कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी है। 10 लाख करोड़ इन्होंने बैंक लोन में लोग उद्योगपतियों का लोन माफ कर दिया। वो 10 लाख करोड़ कहां से आएंगे? वित्त मंत्री इसका जवाब दे पाएंगी कि 10 लाख करोड़ जो देश के टैक्स पेयर्स का पैसा इन्होंने राइट ऑफ कर दिया, उसका पैसा, उसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री देंगे, अमित शाह देंगे, नड्डा देंगे, या तो वित्त मंत्री देंगी? प्रशांत को तो पूछ ही नहीं सकता बेचारा, वो तो उसको लिखा के भेज देते हैं, वाकई यहाँ पे पढ़ देंगे, तो उसको पूछ नहीं पाता हूं मैं। लेकिन जब कर्नाटक में जो हमने कहा है कि हमारी गारंटी है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्या आप ये बात मानते हैं? सर एक सेकंड बस मेरी बात सुन लीजिए, कि आप ये बात मानते हैं कि इससे वहां की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस कर्नाटक में जब हम 2018 में हमने सरकार छोड़ी थी, तब वी वर एम्प्लॉयमेंट सरप्लस स्टेट। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सरप्लस था, दूसरे स्टेट के लोग आकर यहाँ पे काम करते थे, दूसरे शहर से बैंगलोर में आके काम करते थे। लेकिन आज कर्नाटक के अंदर 2.53 अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है। ये किसकी देन है? बीजेपी की देन है, बीजेपी की सरकार की देन है, ये 40% की सरकार की देन है। एक बार बाकी सब लोगों को भी शामिल कर ले तो फिर विस्तार से इस पर चर्चा कर लेंगे सर। हम कहते हैं कि 30,000 करोड़ रुपए इन 4 गारंटीज को लगेंगे।